नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम सीबीएसई क्लास 10th मैथ्स का थर्ड चैप्टर देखेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। और आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.2। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट अब्लिक इनकंसिस्टेंट। हमें बताना है कि ये जो नीचे लीनियर इक्वेशन का पेयर गिवन है, इनमें से कौन से पेयर हमारे कंसिस्टेंट है और कौन से इनकंसिस्टेंट है। इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। यदि ये जो हमारा पेयर है लीनियर इक्वेशन का, अगर वो कंसिस्टेंट आता है तो हमें क्या करना है, जो उसका सॉल्यूशन उसे ग्राफिकली ऑब्टेन करना है, यानी कि उसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है इक्वेशन को, उसके बाद उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस है, इसके नीचे कुछ पार्ट है, इसके 4 पार्ट है, हम तो करते हैं स्टार्ट। इसका फर्स्ट पेयर दे रखा है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 और सेकंड इक्वेशन दे रखी है 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10। देखो, जब कोई भी लीनियर इक्वेशन होती है हम उसको इस फॉर्म में लिखते हैं ax प्लस by प्लस में c इज इक्वल्स टू 0। अब ये जो c है वो राइट हैंड साइड है, उसको लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं और इक्वेशंस को नाम दे देते हैं फर्स्ट एंड सेकंड। तो इसका आंसर देखते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन ये थी, तो ये हो जाएगी x प्लस वाई, 5 को उस साइड लेके जाएंगे तो -5 इज इक्वल्स टू 0। ये है फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन हो जाएगी 2x प्लस में 2y माइनस में 10 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारी सेकंड इक्वेशन होगी। अब ये जो फर्स्ट इक्वेशन है, इससे हमें a1 क्या मिलता है, x का कोफिशिएंट जो 1 है, और b1 क्या मिलेगा, y का कोफिशिएंट जो 1 है, c1 क्या है, -5 है। और इसी तरह सेकंड इक्वेशन से हमें a2 की वैल्यू मिलती है 2, b2 की वैल्यू मिलती है 2 और हमें c2 की वैल्यू मिलती है -10। ठीक है, अब आपको पता कैसे चलेगा कौन सा इक्वेशन का जो पेयर है वो कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। अगर हमारा जो गिवन इक्वेशन है, जो उसके पेयर है लीनियर इक्वेशन का, अगर वो हमारा इंटरसेक्टिंग आता है या फिर कोइंसिडेंट आता है तो उस समय वो हमारा कंसिस्टेंट है। अगर हमारी जो लाइन है उसके लिए जो इक्वेशन प्रेजेंट है लीनियर इक्वेशन, अगर जो गिवन पेयर है लीनियर इक्वेशन का अगर वो पैरेलल लाइन का आता है तो वो इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, तो हमें चेक करना पड़ेगा इनके रेशियोज को। उसके लिए हमें करना पड़ेगा a1 डिवाइड में a2, ये हो जाएगा 1/2। उसके बाद b1 डिवाइड में b2 क्या हो जाएगा, 1/2। फिर c1 डिवाइड में c2 क्या हो जाएगा, -5 डिवाइड में -10, माइनस माइनस कैंसिल, 1 ज़ा 2 ज़ा, यानी कि c1/c2 भी क्या आया, 1/2 आया। ठीक है, अभी यहाँ पे हम देख रहे हैं सिंस a1 डिवाइड में a2 1/2 है, यानी कि a1 डिवाइड में a2 किसके इक्वल है, b1 डिवाइड में b2 के, और b1 डिवाइड में b2 किसके इक्वल है, c1 डिवाइड में c2 के। ये है, हम देख रहे हैं कि ये तीनों के तीनों किसके इक्वल है, 1/2 के इक्वल है, यानी कि हम देख रहे हैं कि तीनों रेशियोज इक्वल हैं। और जब तीनों रेशियोज इक्वल होते हैं तो हमारा जो गिवन पेयर होता है लीनियर इक्वेशन का वो हमारा कोइंसिडेंट होता है। तो यहाँ लिख देंगे सिंस a1 डिवाइड a2 इज इक्वल्स टू b1 डिवाइड b2 इज इक्वल्स टू c1 डिवाइड में c2, हेंस गिवन पेयर is consistent as the equations represent coincident lines। जो हमारा गिवन इक्वेशन का पेयर है वो हमारे कोइंसिडेंट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसीलिए हमारा जो गिवन पेयर है वो कंसिस्टेंट है। अब ये कंसिस्टेंट है, क्वेश्चन में बोला है कि अगर कंसिस्टेंट आता है तो आपको क्या करना है, इसका ग्राफिकली सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो करते हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले पॉइंट चाहिए कि भाई कौन से पॉइंट हमें ग्राफ के ऊपर लोकेट करने हैं। तो सबसे पहले हमें पॉइंट फाइंड आउट करने पड़ेंगे। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना है कि जैसा हम हर क्वेश्चन में करते आए हैं, आपको पहले यहाँ पे इक्वेशन लिख लेनी है। फर्स्ट इक्वेशन थी x प्लस वाई माइनस में 5 इज इक्वल्स टू 0, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी। इसके लिए आपने यहाँ पे टेबल बनाना है, बना लिया। इसके अंदर x की वैल्यू और y की वैल्यू पुट करनी है फर्स्ट इक्वेशन के अंदर, फाइंड करेंगे पॉइंट्स। तो अगर आप फर्स्ट इक्वेशन के अंदर x की जगह 0 रखोगे तो y की वैल्यू 5 आएगी, y की वैल्यू को 0 रखोगे तो x की वैल्यू 5 आएगी। ठीक है, अब सेकंड इक्वेशन के लिए भी पॉइंट चाहिए, तो यहाँ लिखेंगे सेकंड इक्वेशन 2x प्लस 2y माइनस में 10 इज इक्वल्स टू 0, ये हमारी सेकंड इक्वेशन। इसके लिए भी आपको अब क्या करना है, टेबल बनाना है। बना लिया हमने टेबल, यहाँ पे भी x की वैल्यू लिखनी है और y की लिखनी है, और यहाँ पे हम x की वैल्यू को पुट करते हैं। अगर हमारी जो सेकंड इक्वेशन है इसके अंदर अगर आप x की जगह 4 पुट करोगे तो y की वैल्यू 1 आएगी, और अगर आप y की वैल्यू 4 पुट करते हो तो x की वैल्यू 1 आएगी। मतलब फर्स्ट से हमारे पास ये दोनों पॉइंट आए फर्स्ट इक्वेशन से, सेकंड इक्वेशन से आए 4,1 और 1,4, ये हमारे पास आए। ठीक है, अब हमारे पास ये पॉइंट आ चुके हैं। अब आपको क्या करना है, इनको ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। तो जैसा आपको अभी स्क्रीन के ऊपर ग्राफ दिखाई दे रहा है, सेम आपको वैसा ही यहाँ पे ग्राफ को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 8, ये फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन है 3x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 16। तो इसका आंसर देखते हैं। सबसे पहले इक्वेशन को उनके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी x माइनस वाई माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0, ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। सेकंड इक्वेशन हो जाएगी 3x माइनस में 3y माइनस में 16 इज इक्वल्स टू 0, ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन से हमारे पास a1 की वैल्यू 1 है,
B1 की वैल्यू -1 और C1 की वैल्यू -8, ठीक है। और सेकंड इक्वेशन से A2 की वैल्यू 3 आ रही है, B2 की वैल्यू -3 और C2 की वैल्यू कितनी आ रही है, -16 आ रही है। अब आपके इनको रेशियोज को कंपेयर करना है, ये जो रेशियोज है इनको कंपेयर करके बताना है कि गिवन जो पेयर है लीनियर इक्वेशन का क्या ये कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। तो A1 डिवाइड में A2 कितना हो जाएगा, 1 डिवाइड में 3। उसके बाद B1 डिवाइड में B2 कितना हो जाएगा, -1 डिवाइड में -3, यानी ये हो गया 1/3, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा, C1 डिवाइड में C2, तो ये क्या आ जाएगा, -8 डिवाइड में -16, ये हो जाएगा 1/2। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं A1 डिवाइड में A2 तो B1 डिवाइड में B2 के इक्वल है, लेकिन ये C1 डिवाइड में C2 के इक्वल नहीं है। यहाँ लिख देंगे सिंस A1 डिवाइड में A2 इज इक्वल्स टू B1 डिवाइड में B2 इज नॉट इक्वल टू C1 डिवाइड में C2। ये कंडीशन किसके लिए होती है, ये होती है हमारी पैरेलल लाइन के लिए। पैरेलल लाइंस के लिए कंडीशन होती है, इसका मतलब ये है कि हमारा जो गिवन पेयर है वो इनकंसिस्टेंट है। तो यहाँ लिख देंगे सिंस गिवन पेयर इज ऑफ पैरेलल लाइंस देयरफॉर गिवन लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। इसलिए जो हमारी गिवन इक्वेशन है वो क्या है, इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। तो अब इनकंसिस्टेंट है मतलब इसके सॉल्यूशन को हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट नहीं करना है, ठीक है। अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। 2x + y - 6 = 0 और सेकंड इक्वेशन दे रखी है 4x - 2y - 4 = 0। दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ठीक है। तो इसका आंसर देखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है 2x + में y माइनस में 6 = 0, ये फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन दे रखी है 4x - में 2y माइनस में 4 = 0, ये है सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन से A1 की वैल्यू मिलती है 2, B1 की वैल्यू 1, C1 की वैल्यू -6। और उसी तरह यहाँ से सेकंड इक्वेशन से A2 की वैल्यू मिलती है 4, B2 की वैल्यू मिलती है -2 और C2 की वैल्यू मिलती है -4। अब आपको करना है क्या है, रेशियोज को कंपेयर करना है। A1 डिवाइड में A2 कितना हो जाएगा, 2 डिवाइड में 4 यानी कि 1/2। B1 डिवाइड में B2 कितना हो जाएगा, 1/-2 और C1 डिवाइड में C2 कितना हो जाएगा, -6 डिवाइड में -4 यानी कि क्या हो जाएगा, 3/2, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे A1 डिवाइड में A2 इज नॉट इक्वल टू B1 डिवाइड में B2। और ये कंडीशन किसके लिए होती है, ये होती है हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए। किसके लिए होती है, इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए। अगर आप सोच रहे हो कि आखिर हमें पता कैसे चल रहा है कि इंटरसेक्टिंग लाइन है, पैरेलल लाइन है या कैसी लाइन है, कोइंसिडेंट है, तो इसके लिए तो आपको इंट्रोडक्शन की वीडियो देखनी पड़ेगी, है ना। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ऊपर आई बटन को भी आप क्लिक कर सकते हैं और इंट्रोडक्शन देख सकते हैं। उससे आपको पता चल जाएगी कि इंटरसेक्टिंग लाइन की क्या कंडीशन होती है, कोइंसिडेंट की क्या होती है और हमारी पैरेलल लाइन की क्या कंडीशन होती हैं। तो इंटरसेक्टिंग लाइन है, इसका मतलब ये हुआ कि ये कंसिस्टेंट है। तो यहाँ लिख देंगे सिंस A1 डिवाइड में A2 इज नॉट इक्वल टू B1 डिवाइड में B2, therefore given equations represent intersecting lines, hence given pair is कंसिस्टेंट। इसलिए हमारा जो गिवन पेयर है वो क्या है, कंसिस्टेंट है, ठीक है। अब ये कंसिस्टेंट है, इसका मतलब आपको इसको ग्राफ के ऊपर भी रिप्रेजेंट करना है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पॉइंट ढूंढने पड़ेंगे। तो यहाँ फर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है 2x + में y माइनस में 6 = 0 और सेकंड इक्वेशन है हमारे पास 4x - में 2y माइनस में 4 = 0, ये सेकंड इक्वेशन। तो यहाँ पे आपको इसका टेबल बना लेना है। बना लिया हमने, यहाँ x की वैल्यू, यहाँ y की, और उसके बाद उसी तरह यहाँ पे भी सेकंड इक्वेशन के लिए टेबल बना लेना है, जो हमने बना लिया है। अब जो फर्स्ट इक्वेशन है, जब इसके अंदर आप x की जगह 3 पुट करोगे तो y की वैल्यू 0 आएगी और y की जगह जब आप 6 पुट करोगे तो x की वैल्यू 0 आएगी, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे जब x की वैल्यू को 2 पुट करोगे तो y की वैल्यू भी 2 आएगी और जब आप x की वैल्यू को 1 पुट करोगे तो y की वैल्यू 0 आएगी। यहाँ से 2 पॉइंट आ गए, यहाँ से पॉइंट आए 3,0 और 0,6 और यहाँ से हमारे पास पॉइंट आए 2,2 और 1,0। अब इनको आपको ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि हमारी जो गिवन पेयर है वो कंसिस्टेंट है। तो जैसा आपको स्क्रीन के ऊपर ग्राफ दिखाई दे रहा है वैसा आपको एक ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। आपको बस पॉइंट्स को लोकेट करना है ग्राफ के ऊपर, उसके बाद आपका ग्राफ तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो फोर्थ पार्ट देखते हैं। 2x - 2y - 2 = 0, ये फर्स्ट इक्वेशन है जो स्टैंडर्ड फॉर्म में है। सेकंड इक्वेशन है 4x - 4y - 5 = 0, ये भी हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो इसका आंसर देखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है 2x माइनस में 2y माइनस में 2 = 0। सेकेंड इक्वेशन है 4x माइनस में 4y माइनस में 5 = 0, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन से A1 की वैल्यू मिलती है 2, B1 की वैल्यू मिलती है -2,
C1 की वैल्यू मिलती है -2 और यहाँ से हमें A2 की वैल्यू मिलती है सेकेंड इक्वेशन से 4, B2 की वैल्यू मिलती है -4 और C2 की वैल्यू हमें मिलती है -5। ठीक है, अब यहाँ पे A1 डिवाइड में A2 रेशियोज को कंपेयर करने के लिए करेंगे तो 2 डिवाइड में 4 यानी कि 1/2, B1 डिवाइड में B2 करते हैं तो आएगा -2 डिवाइड में -4, माइनस माइनस कैंसिल यानी कि 1/2, C1 डिवाइड में C2 करते हो तो -2 डिवाइड में -5 जो हो जाएगा 2/5। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं A1 डिवाइड में A2 और B1 डिवाइड में B2 इक्वल है, लेकिन C1 डिवाइड में C2 इनके इक्वल नहीं है। A1 डिवाइड में A2 इक्वल टू B1 डिवाइड में B2 है, लेकिन ये C1 डिवाइड में C2 के इक्वल नहीं है और ये कंडीशन किसकी होती है, पैरेलल लाइंस की होती है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो गिवन पेयर है वो क्या है, इनकंसिस्टेंट है। तो यहाँ लिख देंगे सिंस A1 डिवाइड में A2 इज इक्वल्स टू B1 डिवाइड में B2 इज नॉट इक्वल टू C1 डिवाइड में C2, therefore given pair is inconsistent as it represents पैरेलल लाइंस। ठीक है, वो पैरेलल लाइंस को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए वो क्या है, इनकंसिस्टेंट है। और इनकंसिस्टेंट है इसलिए हमें उनके सॉल्यूशंस को ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है।